नहीं, बीजेपी के कैंडिडेट डर करके भागना स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। इसलिए कि ये 14 करोड़ बिहारियों का जन आक्रोश है। मुझे ये नहीं पता था कि ये बांकीपुर का उपचुनाव में जनता का इतना बड़ा आक्रोश दिखेगा कि भारतीय जनता पार्टी को अपने उम्मीदवार बदलना पड़ेगा। अरे भाई, कुछ भी हो सकता है। जब आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बोलती है, जिसके डर से आप देखे थे कि अगले चुनाव में मेयर के जो पुत्र थे पटना सिटी में, वो बैठ गए थे। जन स्वराज के ही उम्मीदवार देखिए कि दानापुर में जाके बैठ गए थे। लेकिन आज पहली बार ये डर अच्छा लग रहा है कि भाई 14 करोड़ बिहारियों का जो जन आक्रोश है, उसके डर से भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है वो भागने पर मजबूर है। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता का फोन आता है, बोलते हैं भैया हमको लालू राबड़ी जी को जिस तरह से अपमानित कर करके घर से निकाला गया है, उसका बदला लेने का ही चुनाव है। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर बिहार का सियासी पारा हाई है। आखिर बांकीपुर का जंग कौन जीतेगा? खैर, ये तो बाद की बात है। फिलहाल चर्चा इस बात पर हो रही है कि आखिर अभिषेक कुमार बंटी, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट थे, उन्होंने मैदान क्यों छोड़ा? प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि डरकर भाग गए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रशांत किशोर के करीबी जन स्वराज के संस्थापक सदस्य विकास ज्योति जी हैं। हम बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या सच में बीजेपी कैंडिडेट डरकर भाग गए। नहीं, बीजेपी के कैंडिडेट डर करके भागना स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। इसलिए कि ये 14 करोड़ बिहारियों का जन आक्रोश है। कोई प्रशांत किशोर, कोई जन स्वराज का मामला नहीं है। इसलिए कि जनता ने तो मुझे अगले चुनाव में खारिज किया था जी। और जनता के उस निर्णय को लेकर के हम सर माथे पर लिए और उनके निर्णय को लेकर फिर संघर्ष में लग गए थे। हमें उस बातों का प्रभाव भी नहीं था कि जनता ने क्यों खारिज किया। या तो जनता हमें नहीं समझ पाई या तो हम समझा नहीं पाए। ठीक है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये बांकीपुर का उपचुनाव में जनता का इतना बड़ा आक्रोश दिखेगा कि भारतीय जनता पार्टी को अपने उम्मीदवार बदलना पड़ेगा। तो ये जनता का जन आक्रोश है जो दिख रहा है। और मुझे लगता है कि अगर ये भी प्रत्याशी अगर ठीक से ढंग से अगर नहीं रखे तो हो सकता है कि प्रशांत किशोर जी के कैंपेन में ही अंतिम तक शामिल हो जाए। इस पर भी हमको आश्चर्य। आप मानते हैं कि नीरज सिन्हा जन स्वराज में आ जाएंगे? अरे भाई, कुछ भी हो सकता है। जब आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बोलती है, जिसके डर से आप देखे थे कि अगले चुनाव में मेयर के जो पुत्र थे पटना सिटी में, वो बैठ गए थे। जन स्वराज के ही उम्मीदवार देखिए कि दानापुर में जाके बैठ गए थे। लेकिन आज पहली बार ये डर अच्छा लग रहा है कि भाई 14 करोड़ बिहारियों का जो जन आक्रोश है, उसके डर से भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है वो भागने पर मजबूर हो रहा है। उन्होंने कहा है कि पारिवारिक कारणों से हमने ये फैसला लिया है। क्या पारिवारिक कारण? भाई, जनता जानना चाहती है। उनके माताजी ने आशीर्वाद दिया था, उनके पिताजी ने आशीर्वाद दिया था। ये पैदल चल कर करके, अपने पैरों पर चल कर करके नॉमिनेशन करने गए थे। ये जनता का जन आक्रोश है और बिहार का जो जनता जो तय किया है, इससे बिहार में क्या होने वाला है जनता भी जान रही है भाई, कि इससे न सरकार गिरेगी, न सरकार बनेगी, न विपक्ष का नेता बदलेगा। लेकिन जन आक्रोश बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को एक सीट से कितना बड़ा भय है और कितने बड़े भयक्रांत के रूप में वो अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। नहीं, लेकिन बीजेपी दावा कर रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इतना काम कर दिया है ना, कि काम के आधार पर बांकीपुर के लोग बीजेपी को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे। तो फिर भागने की जरूरत क्या है? फिर ये जो मैदान छोड़ के भाग रहे हैं, इसकी तो कोई जरूरत है नहीं। जब इतना काम कर ही दिए थे। हाँ, आपने काम किया है। आपने ग्रामीण जगहों पर हर एक गांव में 1200 रुपये टैक्स के रूप में वसूलने का जो आपने हुंकार भरा है, वो काम किया है। आपने जो गांव गांव में टोल प्लाजा लगा कर करके वसूलने का जो आपने ऐलान किया है, वो काम किया है। इसलिए कि जब हम घर से 4 व्हीलर से 60 रुपये का दूध लेने के लिए निकलेंगे तो 360 रुपये टोल प्लाजा पर चुकाएंगे। सरकार कह रही है कि निजी वाहनों पर हम टैक्स नहीं लगाएंगे, कमर्शियल वाहन से लेंगे। सही बात है। आप सारी बातों को स्वीकारते हैं और बाद में उसी बातों को फिर लागू भी करते हैं। भाई, 14 लाख बिहारियों पर शराबबंदी का मुकदमा दर्ज। 14 लाख बिहारियों पर शराबबंदी का मुकदमा दर्ज है। सारे बिहार में शराब बिक रहे हैं। अगर एक बिहारी 2000 रुपया महीना भी कचहरी में खर्च करता है तो समझ लीजिए कि उसका कितना आर्थिक शोषण होता है।
प्रशांत किशोर पहले भी 25 में भी बांकीपुर से अपने कैंडिडेट को उतारे थे, 8,000 के करीब वोट आया था। इस बार ऐसा क्या हुआ कि प्रशांत किशोर खुद मैदान में आ गए? भाई बता तो रहे हैं कि ये प्रशांत किशोर का चुनाव नहीं है, ये प्रशांत किशोर के दल का चुनाव नहीं है, ये 14 करोड़ बिहारियों का गठबंधन का चुनाव है। हम बता रहे हैं, हम दिल्ली में थे, हम यहाँ नहीं थे। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता का फोन आता है, बोलते हैं भैया हमको लालू राबड़ी जी को जिस तरह से अपमानित कर करके घर से निकाला गया है उसका बदला लेने का ही चुनाव है। नहीं तो बदला लेने के लिए तो रेखा गुप्ता भी हैं आरजेडी की कैंडिडेट। बता तो रहे हैं कि सिंबल देना है कोई भी देता है, लेकिन कार्यकर्ताओं की आवाज, हम बता रहे हैं कार्यकर्ताओं का चुनाव है। आरजेडी के कार्यकर्ता भी जनसुराज को वोट दे रहे हैं। हम बता रहे हैं, नहीं आरजेडी छोड़ दीजिए ना, राष्ट्रीय जनता दल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, तमाम दलों की बात कर रहा हूँ। हम जनसुराज को वोट देने का काम आप भी बांकीपुर में गए थे प्रशांत किशोर जी के साथ, कैंपेन में गए जी, क्या माहौल है? भाई माहौल तो हम बता रहे हैं, भाई जनता की आवाज हम बता रहे हैं, हम अपना बात थोड़े कर रहे हैं। हम इतना तक बता रहे हैं कि विजय सिन्हा का भाजपा में 3-4 गुट है, विजय सिन्हा का गुट जो है वो बोल रहा है कि भैया विजय सिन्हा को जो बेइज्जती किया है उसका बदला लेने का चुनाव है, हम जब भी वोट करेंगे तो प्रशांत किशोर को करेंगे। नित्यानंद राय को जो मुख्यमंत्री पद से हटा करके और सम्राट चौधरी जबरन कब्जा कर लिए, नित्यानंद राय का गुट कह रहा है कि नहीं भाई ये हमको अपमान के बदला लेने का चुनाव है। भाई इसमें आप और हम क्या कीजिएगा, ये जनता की चुनाव है, जनता चुनाव लड़ रही है, प्रशांत एक माध्यम है। तो आप चुनाव जीत रहे हैं, जनता जीत रही है, हम चुनाव जीत रहे हैं, जनता जीत रही है, जनता जीत रही है। आपके हिसाब से अहंकारी पार्टियां चुनाव हार रही है, जो कहते हैं कि कुत्ता बिल्ली को भी दे देंगे तो वो जीत जाएगा, उनका अहंकार हार रही है। अरे हाँ, जनता चुनाव जीत रही है, ये जनता का चुनाव है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है का चुनाव है। चलिए, तो देखिए आपने जन सुराज के संस्थापक सदस्य को सुना, इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि इस बार जनता जीत रही है, यानी कि प्रशांत किशोर जीत रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, बीजेपी के भी लोग कह रहे हैं कि इस बार बांकीपुर हराना है। खैर वो तो 3 अगस्त को ही मालूम चलेगा कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। लेकिन इस बातचीत पर आपकी क्या राय है? अगर आपके मन में कोई सवाल है तो अपना सवाल अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।